अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सारे? वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ मैम, अभी ओके। स्टार्ट करते हैं, लाइव भी है अपनी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। हम जो है स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, कल जो है हमने जिसे कहते हैं कि वो प्रोसेस डायग्राम या कह सकते हैं कि हमने जो है फ्लो चार्ट डायग्राम थी वो हमने डिस्कस की थी। तो आप में से लाइक जिसमें भी अगर कोई डाउट है, यहाँ पे भी सर इस्लाम है। सर इस्लाम जो है उन्होंने शेयर किया है वो मैं पेज करती हूँ, अगर हम उसको देख लेते हैं। तो सर ने जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है वो मैं रीड करती हूँ, फिर हम देखते हैं कि हम इसको क्वेश्चन से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, दिस डायग्राम शोज द साइकिल हाउ टू एक्सट्रैक्ट शुगर फ्रॉम शुगर केन बाय फॉलोइंग स्टेप्स सच एज कल्टीवेशन। ओके, यस सर, कल्टीवेशन। सर आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है फार्मिंग के लाइक अल्टरनेटिवली हम कल्टीवेशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया। ओके, उसके बाद आपने यूज किया है कि आपने क्रशिंग के लिए आपने कहा है स्क्वीज द स्ट्रिप्स, extract crystal from liquid through filtration process, obtain finished goods। तो ये आपके स्टेप्स तो लाइक नेम भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, एक चीज यहाँ पे मैं कहूंगी जो आपका थर्ड स्टेप है, एक तो सर इसकी लेंथ थैंक यू बहुत वैसे। ज्यादा है। सर एक तो लेंथ बहुत ज्यादा है। सर एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी है कि यहाँ पे आपने लिखा है एक्सट्रैक्ट क्रिस्टल्स फ्रॉम लिक्विड थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो सर जो हम यहाँ पे अगर हम मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो हम जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं तो हम यहाँ तक तो हमें क्रिस्टल्स नहीं मिलते। यहाँ पे हमें फिल्ट्रेशन में जैसे वो कोई भी जैसे मिट्टी के ज़रात हो गए वो हमें मिल जाते हैं, या कोई भी मतलब कि उसमें जो स्ट्रॉ होते हैं बेसिकली, जैसे हम जूस की बात करें तो वो स्ट्रॉ जो है वो एज वो मिलते हैं। बेसिकली फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही आपका फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, तो हमें वो मिल रहा है तो यहाँ पे जो है हमें ये स्टेप जो है इसको क्लियर करना होगा कि हम ये आपका थर्ड स्टेप है ना सर, ये आपने लिखा हुआ है ना क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स हमें यहाँ मिलते हैं इस स्टेप में। यहाँ पे क्रिस्टल्स मिलते हैं बेसिकली अच्छा। शुगर के, और इससे अपने फिल्ट्रेशन से सर हम रिमूव करते हैं जो भी एक्स्ट्रा जो भी उसमें इम्प्योरिटीज हम कह सकते हैं, ताकि हमें जो है ना वो प्योर लिक्विड मिल जाए। तो प्योर जूस यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये रिमूव करते हैं ये। बस एक पॉइंट जो है यहाँ पे बाकी है कि बाकी जो है वो अच्छा स्पेस जैसे एक चीज यहाँ पे है। मतलब कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रिप वर्ड जो है वो लग रहा है, थोड़ा सा लाइक ऑकवर्ड लग रहा है। तो इसको अगर हम किसी सर और वर्ड से तो चेंज कर सकें, रिप्लेस कर सकें तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। बड़ा सोच के लाइक लिखा है। डंडे को स्ट्रिप कह सकते हैं या इसको क्या कहेंगे? गेम्स को हम क्या कह सकते हैं, देखते हैं इसको। स्टेप कह सकते हैं, तना हो जाएगा लेकिन फिर वो। हो सकते हैं मैम। हाँ जी मैम, आप क्या कह रही हैं? स्टिप्स बोल तो सकते हैं इनको। मैम मतलब कि एक जनरल आइडिया। अच्छा ओके, आप लोग बाकी जो सब हैं आप लोग ये अपने व्यूज दे दें कि क्या हम यहाँ पे मतलब स्ट्रिप्स यूज करना है, लाइक मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। आई डोंट नो पॉसिबल ही है कि हम इसको यूज कर सकते हैं स्ट्रिप्स। अच्छा स्ट्रिप्स ना, स्ट्रिप्स मतलब एक फीलिंग आती है कि जैसे समथिंग कुछ कोई चीज ड्राई है, बाकी बाकी में ड्राई एंड रिजिड पार्ट है, और इस तरह का आता है। लेकिन अगर हम केन्स की बात करें तो वो लाइक उसका जो टेक्सचर है वो स्ट्रिप्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो इस हवाले से मैं कह रही थी कि यहाँ पे अगर हम स्ट्रिप का कोई भी अल्टरनेटिव यूज कर सकें, अदरवाइज आपके मतलब ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे आपने लिखे हैं।
ओके, फिर हम आपके इस पैराग्राफ अगर आप यहाँ पे फाइंड कर सकें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं कहूंगी ओके फाइन है, हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपके ये ओवरऑल पॉइंट्स, जैसे आपने कल्टीवेशन वर्ड लिखा फार्मिंग की जगह, तो ये बहुत अच्छा वर्ड था। और ये यहाँ पे आप एक्सट्रैक्शन का, आप एक्सट्रैक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस स्टेप में, जस्ट एक्सट्रैक्शन को, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स, आप यहाँ पे बेसिकली इन तीनों स्टेप्स में वो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी हो रहा है, आप वो भी यूज कर सकते हैं सेपरेशन की जगह। और यहाँ पे ऑब्टेन फिनिश्ड गुड्स, ये भी सही है। तो ओके अच्छा, नहीं नहीं सर, एक चीज और। सर अगर अगर हम जी यहाँ पे हम ना एक प्रोसेस लिख रहे हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन हमने प्रोसेस का नाम लिखा, ये स्टेप्स हैं। अच्छा, ओके यहाँ पे और आप लास्ट में बात करें ऑब्टेन फिनिश गुड्स की, बस यहाँ पे अगर आप जी हम किसी स्टेप का नाम लिख दें तो वो ज्यादा बेटर होगा। आप आखिर में बता रहे हैं कि बस वो प्रोडक्ट्स आ गई, अगर हम यहाँ पे मतलब लिख दें वही ड्राइंग वाला स्टेप, तो वो भी बेटर रहेगा। असल में सर एक चीज वो यहाँ पे आपको एक समझ आई? मैं जी कह जी रहा हूँ सर, एक आप जैसा हो बताएं। जाता, डाइंग या ड्राइंग मैंने नहीं लिखा। वैसे ड्राइंग कह सकते हैं, सही कह रहे हैं, उसको सुखाना ही है असल में। एग्जैक्टली सर। सर बस कहने का मतलब ये था कि ये एक स्टेप नहीं है, मतलब वो आपको प्रोडक्ट तो वैसे ही मिल जाएगी। आपने जैसे लिखा है ना यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप्स, आपके ये स्टेप्स हैं, तो अगर आप वो स्टेप्स होते ना, जैसे आपने कहा यहाँ पे हम स्क्वीज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक और प्रोसेस होता, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, स्क्वीजिंग एक प्रोसेस है, कल्टीवेशन एक अ, प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये वाला एक प्रोसेस नहीं है बेसिकली। सही सही मैं समझ गया, ठीक। एक 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 टेक्नोलॉजी जैसे यूज होती है वैसे कहना चाह रही है, मैं समझ गया। यहाँ पे वही हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही ड्राइंग ड्राइंग एंड कूलिंग भी आ सकता है जो वहाँ लिखा हुआ है, प्रोसेस। ये सर मैं वही कहती कि हम वही वाला भी यूज कर सकते हैं, कि वो सर एक डिफरेंट करना चाह रहे थे सर, वो बहुत अच्छा आपने वैसे लिखा है, तो ये जो है अप्रिशिएबल है। थैंक रियली आपका ये अच्छा काम है। ओके, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने लिखा हुआ है ओके, कल्टीवेशन, फार्मिंग ऑफ शुगर केन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 or 1.5 year। ठीक हो गया, आपने 12 to 18 months को कर दिया है ना, 1.5 year, 1 and 1, ओके, 12 to 18 months, 12 to 18 months है ना, तो इसको हम हाँ, वन 12 to और 18 लिखेंगे। मंथ्स। ओके ओके 1 to 1.5। हाँ, 1.5 हो तो सकता है मंथ्स, वन हाँ, एंड वन हाफ टू वन ईयर हाफ सॉरी। हाँ, 1.5 ईयर हो हाँ। सकता है, 18 मंथ्स ही बनते तो सर टोटल। ये आपने वैसे बहुत अच्छा लिखा है कि आपने आपने उसको मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर दिया, ये भी एक टोटली न्यू चीज हो गई और डिफरेंट भी कर दिया उसने उसको। अच्छा, फ्रॉम सीडिंग टिल शुगर केन, टिल मेच्योर शुगर केन लिखे हैं सर, फ्रॉम सोइंग लिखे हैं। सर मैं से बेसिकली रॉ आप जब वो सीड करते हैं ना, जी जी बताएं, आप बताएं। मैं से फिनिश शुगर कैन लिखने वाला था, लेकिन फिर मैंने कहा शुगर कैन का वर्ड इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ सर, वो टिल मेच्योर लिख दें यहाँ पे, टिल मेच्योर शुगर केन। मैंने इससे आगे लिखा है मिस। आप अच्छा, पूरा ओके सेंटेंस पढ़िए, इसके अंदर आपको कंसीव हो जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके। फार्मिंग ऑफ शुगर केन takes approximately 1 or 1.5 year from सर सीडिंग नहीं आएगा, फ्रॉम सोइंग आएगा। ओके, टिल शुगर केन which is ready to threshing, which is ready to threshing। Moreover, there are two ways to which is ready to threshing, sir ये which is ready for threshing आएगा, और which is ready to thresh आएगा, which is ready for threshing, या which becomes ready until it becomes ready for threshing। which is नहीं आएगा सर यहाँ पे, जो है नहीं सर, जो विच हो जाता है, which becomes या which turns, which turn। ओके, यहाँ पे हम क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं सर, विच इज नहीं आएगा, मतलब इसका मतलब है कि अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है। विच बिकम्स, जो कि नॉर्मली उसमें चेंज हो जाता है, इस तरह का हमें कोई टर्म लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके ओके हाँ समझ गया। हाँ, विच बिकम्स रेडी या विच बिकम्स अवेलेबल। हाँ, अच्छा यहाँ पे हम कर सकते हैं विच बिकम्स रेडी फॉर थ्रेशिंग और विच बिकम्स अवेलेबल, मतलब कि अब वो अवेलेबल हो गया है फॉर थ्रेशिंग प्रोसेस के लिए। तो अभी यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो बेटर हो गया। ओके, मोर ओवर जी तो देयर मैम आर टू टू ट्रैश वे। टू ट्रैश नहीं बेटर रहेगा? टू क्या ट्रैश। आएगा?
क्योंकि एक दफा हम यहाँ पर नाउन यूज कर चुके हैं ना, फ्रॉम सीडिंग टिल शुगर केन, और विच भी नहीं आएगा क्योंकि शुगर केन की बात हो रही है, तो विच एक साथ कैसे आ जाएंगे नाउन प्रोनाउन। ये विच भी नहीं आएगा। फ्रॉम सीडिंग टिल शुगर केन बिकम्स रेडी टू थ्रेश या फॉर थ्रेशिंग, विच नहीं आएगा मैम यहाँ पे। एक मिनट मैम, हम एक से इस सेंटेंस को रीड करते हैं, हम देखते हैं उसको फिर क्या होता है। ओके, ये फार्मिंग ऑफ शुगर केन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 or 1.5 year फ्रॉम लाइक सोइंग टिल शुगर केन क्या? तो शुगर केन के लिए तो विच यूज हो रहा है ना। यस, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम सेंटेंस पूरा पढ़े तो हमें विच की जरूरत नहीं है। टिल हम्म शुगर केन, बिल्कुल सही बात है, हमने वो शुगर केन की बात करें, टिल शुगर केन बिकम्स रेडी फॉर थ्रेशिंग, बिल्कुल सही है। टू थ्रेश अब नहीं आएगा जी मैम, फॉर थ्रेशिंग। हाँ टू हाँ मैम, थ्रेश से यूज आपका दोनों यूज सेंटेंस कर खत्म। सकते हैं। मैम ये हाँ, जो फॉर। अप्रोक्सीमेटली इन्होंने हाँ वो लिखा है ना शॉर्ट में, तो ये भी नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा अच्छा, इनको, अप्रोक्स नहीं होता। ओके सर, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, कि आप हमें क्या है, ये बिकॉज अप्रोक्सीमेटली वर्ड जो है वो आपको पूरा लिखना है। जी। ओके, कोई भी थैंक यू शॉर्ट मैम, फॉर्म यूज नहीं कर सकते हम। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं। मोर ओवर देयर टू वेज टू थ्रेशिंग शुगर केन। अच्छा, देर आर, सर यहाँ पे देर आर आ जाएगा नॉर्मली, के यहाँ पे देर आर टू वेज। और आप यहाँ पे कर सकते हैं द थ्रेशिंग दैट कैन बी डन बाय टू वेज, वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। ये थ्रेशिंग जो है वो नॉर्मली दो तरीके से की जाती है, या देर आर टू वेज सर, यहाँ पे देर टू वेज सर, आपने यहाँ पे बस एक वर्ब मिसिंग है आपका बस। वही करना ना, देयर आर टू वेज टू थ्रैश शुगर केन आ जाएगा ना फिर। देयर आर। तो ये थ्रैशिंग हट जाएगा जी। देर आर टू वेज टू थ्रैश शुगर केन। वन है थ्रू मैन पावर, बिल्कुल सही आपने वर्ड यूज किया इसके लिए भी। मैन पावर, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कटिंग इंडिविजुअल स्ट्रिप बाय इंडिविजुअल, अच्छा, टू कटिंग इंडिविजुअल स्ट्रिप बाय स्ट्रिप। तो यहाँ पे हमारा नाउन जो है वो मिसिंग है। आपका जो इंडिविजुअल केन है, या टू कटिंग शुगर केन्स स्ट्रिप बाय स्ट्रिप, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कट आएगा सर, एक तो यहाँ पे कटिंग नहीं आएगा। मैम मेरे ख्याल ओके में ये आना भी ओके, चाहिए, क्योंकि डायग्राम में कुछ ऐसा मेंशन तो नहीं है कि लॉन्ग टाइम वो लेता है या नहीं लेता। अंडरस्टूड सी बात है मैडम। नहीं मैम, ये हम आप मैम, ये एग्जैक्टली जाहिर सी बात, सब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मैम। एक्चुअली ना, अगर हम ये जो डायग्राम इसके अकॉर्डिंग चले ना, हमारे वर्ड की जो काउंट है वो जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर हम इसको बताएं तो कि ग्रोइंग हो रही है, फिर दो स्टेप्स हैं, तो हम तो इसको मैक्सिमम 3 से 4 लाइनों में डिस्क्राइब करें। अगर मतलब कि ये चीज है, वैसे ये कल चीज मैंने बताई थी, क्योंकि यहाँ ये पैराग्राफ जहां भी डिस्कस किया गया, उन्होंने यही कहा कि इसके वर्ड काउंट बेसिकली नॉर्मल वर्ड काउंट बनेंगे, ज्यादा भी नहीं बनेंगे। क्यों, ये एक सिंपल एक फ्लो शीट है, आपको कोई आप एक एक पॉइंट को अगर डिस्क्राइब इस तरह से कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, आपका वर्ड काउंट अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपका वर्ड काउंट बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो ये मैन पावर का ने बताया, सही बताया वो, जैसे आप यहाँ पे आपको दिखा भी रहे हैं ना बेसिकली, कि आपको अगर ये बंदा जैसे है, वो एक एक आपका जो केन है उसको स्ट्रिप बाय स्ट्रिप जो है वो उसको अलग कर रहा है, तो दैट्स फाइन मैम। यहाँ पे उसने उन्होंने दिखा दिया, आपकी इमेज में भी दिखा दी है चीज, तो ये चीज सही है। एंड सेकेंड है जी और एन अदर। ओके, तो मैम, मैम एक क्वेश्चन है, जी जी, ये अलाउ है हाँ कि जी। हम अपनी तरफ से जो है कोई भी चीज एलेबरेट कर सकते हैं या नहीं नहीं मैम, अब एग्जैजरेट अलाउ करें। नहीं है, मैं आपको बताऊं, अलाउ नहीं है मैम यहाँ पे। इसमें तो अगर हम हम ये इस भी तो कह डायग्राम को सकते हैं कि ऑब्जर्व कर प्रॉपर रहे हैं, पैटर्न यूज हो रहा है। हाँ जी, हमें अगर हम इस टू द डायग्राम पॉइंट को अच्छे रहना से ऑब्जर्व करें, जिसमें एक चीज नजर आ रही है, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं लिटरली। अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर मैं ऐसा नहीं, यहाँ पे लिखा है कि इट टेक्स लॉन्ग, अच्छा यहाँ पे इसकी आप बात करिए, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कट। हाँ, वो लॉन्ग टाइम की बात करी है ना, कि हमने ये मेंशन अच्छा हाँ कर हाँ मैम, दिया। हाँ। अच्छा मैं सर यहाँ पे एक ना, पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। यहाँ बताएं। पे अगर हम देखें ना, तो डायग्राम में मेंशन हुआ है 12 to 18 months, तो वो जी एक जी, साल से ऊपर पे हो रहा है ना। तो नॉर्मली अगर हम देखें क्रॉप्स को, तो वो इतना ज्यादा टाइम कम, बाकी क्रॉप्स इसकी निस्बत कम टाइम ले रहे होते हैं, तो मे बी इस वजह से उन्होंने लिखा हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं उसके वजह मैम, से लिखा हुआ मैम, ये मैन पावर की बात हो रही है यहाँ पे, इस स्टेप पे, सेकंड स्टेप की बात हो रही है ये। डिफरेंस
दिखाने के लिए कि मैन पावर में वक्त ज्यादा लग जाता है और मशीन एज कंपेयर टू मशीन जो है ना वो हर काम जल्दी कर देती है। पर ये ये दोनों चीज में तो डिफरेंस। तो ये चीज उन्होंने यहाँ अच्छा, शो ये नहीं चीज की है। मेंशन नहीं है, फिर ये चीज शो भी और नहीं हाँ है। जी हाँ जी, ये सिर्फ शो दो नहीं की, चीजें आप सही कह रही हमारे पास हैं। 2 ऑप्शंस हैं, हम ये कह सकते हैं कि वी हैव 2 ऑप्शंस। हाँ हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली, ये जो है ये चीज यहाँ पे जो लॉन्ग टाइम है, ये नहीं नहीं मैम, ये हमें ये चीज शो नहीं करनी होती एग्जैक्टली मैम, ये ना ये हमें ये चीज शो नहीं करनी होती। हमें बल्कि यही करना है कि हम जो है वो वेज बता सकते हैं कि एक वे क्या है, कि हाँ मैन पावर है, उसमें क्या होता है कि जो आपका शुगर केन है दैट इज कट बाय स्ट्रिप एंड दैट्स इट, दैट इज कट लाइक अ पर्सन कट्स द शुगर केन स्ट्रिप बाय स्ट्रिप। यहाँ तक आपका सेंटेंस हो गया, फिर आप लिखें ओके सेकेंड थ्रू मशीन पावर। अच्छा एक मैम चीज मुझे इसमें यहाँ हम पे ये एक चीज चीज ऐड समझनी कर है कि सकते हैं। हम यहाँ पे, यस मैम। मैम इसमें हम मैन पावर में हम ये चीज ऐड कर सकते हैं कि प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि अब देखें जो उसने शो कर रहा है ना, वो आपने जैसे कल डिस्कस भी किया था कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ उसकी कटिंग हो रही है, वो हमें डायग्राम मैम में हाँ नजर आ रहा है एग्जैक्टली, कि ये हाँ लिख जी हाँ सकते जी, हैं। जो चीज़ आपको डायग्राम में नजर आ रही है वो आप लाजमी मेंशन करेंगे। जैसे मैंने आपको कल कहा कि बेसिकली जब भी एक लेबर में बंदा काम कर रहा होता है वो क्या करता है, फर्स्ट ही ट्राइज टू रिमूव द लीव्स फ्रॉम द केन ना। अब यहाँ पे वो ये आप नजर आ रहा होगा, वो लीव्स जो है वो रिमूव करता है, उसके बाद इसको कट करता है। अगर आपको एक स्टेप नजर आ रहा है देन यू कैन राइट दैट, लेकिन ये है कि वो आपका एक अपना आइडिया हो वो नहीं एक्सप्रेस कर सकते। जैसे यहाँ पे हम लॉन्ग टाइम नहीं मेंशन कर सकते, बट हम ये मेंशन करेंगे, लाजमी करेंगे कि जो इंडिविजुअल होता है बेसिकली वो क्या करता है, बेसिकली वो आपको एक एक केन को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है उसको रिमूव कर रहा होता है। फिर सेकंड में, अच्छा एक चीज मुझे ये भी आइडिया नहीं हो रही कि अभी जो हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वो ऐसे इस तरह से कॉलन फॉर्म में है, तो सर इस तरह से ये आप जैसे पॉइंट मार्क कर रहे हैं ये वाले, सर ये चीज जो है ये जी भी मैंने अभी तक किसी पैराग्राफ में ऐसा नहीं देखा। हमने और जितने भी ये पैटर्न्स देखे हैं पॉइंट या कौन से? सैंपल देखे हैं, सर ये बेसिकली आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कॉलन यूज किया हुआ है, ये मतलब हाँ, इस ये तरह से हम कॉलन भी नहीं होता, पॉइंट, कॉमन लगता है बिल्कुल। और ये नंबर जो लिखे ना 1, तो इसकी जगह फर्स्ट लिख लें, और जो 2 है उसकी जगह सेकंड आएगा। तो ये थोड़ा बस। ओके, सेकंड, यस सर एग्जैक्टली, मैं ऐसे फर्स्ट ठीक एंड कर लूंगा। सेकंड, ठीक हो गया सर। ओके इट इज फास्टर वे टू कट डाउन स्ट्रिप इन अ शॉर्ट टाइम। यस सर, अब ये यहाँ पे ये नहीं है, आप इसको कह दें कि machines are used and they work in a mechanized way, sir, they work in a mechanized way, mechanized मतलब कि और the sugar canes are cut in a mechanized way by using machines। अगर आप एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि, और the other ways, the second ways, like the sugar canes they are cut in a mechanized way by using machines, आप इस तरह से कर सकते हैं। बट यहाँ से कि अभी हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि जैसे ये फास्टर है या स्लो है, तो सर हम ये वाली टर्म जो है यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ओके 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 सर, ओके और ये भी मैम है। ओके। हम एक पैराग्राफ में रेपिटेशन भी नहीं कर सकते ना, ज्यादा दफा वर्ड्स की। यस मैम, हम ट्राई करेंगे कि रेपिटेशन ना करें, लेकिन हमारे पास शुगर केन का अल्टरनेटिव कोई नहीं है। नहीं, शुगर केन का वो नहीं ना, फर्स्ट के बाद भी थ्रो लिखा हुआ और टू के बाद भी। हाँ जी हाँ जी, ये तो वो मतलब कि सर ना चेंज करेंगे, बेसिकली ये सेंटेंस सर चेंज करेंगे बिकॉज इन्होंने वैसे भी यहाँ पे टू और यहाँ पे कॉलन का यूज करके बुलेट पॉइंट बनाए हुए हैं ना, तो ये वैसे भी चेंज हो जाएगा। डन है मिस। ओके नेक्स्ट है तो एक्सट्रैक्ट इस रॉ जगह लिक्विड, जी। मिस ये एक चीज, मतलब मैं थ्रो भी जो है वो सेकेंड टाइम यूज नहीं कर सकता, मतलब दो दो रास्ते हैं कि एक मैन पावर के थ्रू कर लूं और एक मशीन के थ्रू कर लूं। मतलब थ्रू तो एक टर्म यूज हो रही होगी, थ्रू मैन पावर, थ्रू मशीन, तो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि दोनों एक ही शाख के दो टुकड़े हैं। मेरे ख्याल से थ्रू कर सकते होंगे, अगर आप कहती हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा मिस। सर एक मैं रिमूव एक, कर दें, थ्रू लास्ट वाला, बस उसकी जगह आप कर सकते हैं कोई और वर्ड सिनोनिम इसके। वी आर यूज कर लें, वी आई ए, वो भी हो सकता है, वी आर मैन पावर, वी आर मशीन, तो एक वो यूज कर लें। सर ओके दूसरी ओके बात ये ओके। कि सर एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं आपको, हम आप कह रहे हैं ना कि मेरे दो सेंटेंस है और मैं उनको अलग नहीं कर सकता। सर हमारा दो सेंटेंस का मेन अगर हम देखें तो हमारा जस्ट एक सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट भी वही चेंज सेम है, वर्ब भी सेम है। एक तो हम कट कर रहे हैं और दूसरा बात ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट सेम है शुगर केन।
जस्ट हमारा जो सब्जेक्ट है हम्म वो चेंज हो गया है कि हम अभी एक पहले हम वो मशीन यूज पहले हम लाइक मैन पावर थी, लेबर थी, वो इन्वॉल्व थी, और सेकंड में मशीन जो है वो इन्वॉल्व है। तो अभी हमने करना क्या है, हमने अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना है। ऑटोमेटिकली आपका जो थ्रू वर्ड है वो किसी और वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। सपोज एक मैं सेंटेंस लिखती हूँ कि जो यहाँ पे है मैं यहाँ पे लिखूंगी मैन पावर, मैन नॉर्मली मैन पावर इज यूज टू कट द शुगर केन्स, और मैं अगले में लिखूंगी the second way even the sugar canes those can be cut by using machines simply। तो आपने क्या किया, एक में एक को मैंने सिंपल लिख दिया कि जो शुगर केन एक में क्या है मैन पावर लेबर दैट इज यूज्ड फॉर कटिंग द शुगर केन, और दूसरे में मैंने उसको चेंज कर दिया रिवर्स करके। मैंने कहा कि ओके जो शुगर केन्स हैं दोज कैन बी कट बाय यूजिंग दिस थिंग। तो आप जो इस तरह से करके ना आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, और आपका जो बेस है वो सेंटेंस की वही रहेगी, थीम वही रहेगा, लेकिन आप स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो आपके वर्ड्स जो होंगे वो मतलब कि मैक्सिमम आप अल्टरनेटिव वर्ड्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। डन मैम, डन डन, अंडरस्टैंड। ओके, फिर है स्क्वीज स्ट्रिप्स। आपने सेकंड स्टेप लिखा और आपने लिखा एक्सट्रैक्ट द, हाँ सर ने ब्रो वही मार्क किया स्ट्रिप्स को। जी सर। यस मिस, कंटिन्यू करें। सर मैं कह रहा था बार बार सर शिफ्ट से क्लैम कुछ सारा कहना फिर चाह रहे हैं थोड़ा आप? चेंज कर लें बस। हाँ बाकी ठीक। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं मैम आप कंटिन्यू करें, मैं कह रहा था बस ये स्ट्रिप्स बार बार आ रहा है ना, तो इसे चेंज कर लें जस्ट वर्ड को बस। यस सर। स्ट्रिप्स सर की मैं जगह वही क्या बता लिख? रही थी कि हम शुगर केन को हम यूज कर सकते हैं, शुगर केन को, क्योंकि वो एक मेन आपका मतलब कि मेन चीज वही है शुगर केन, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी चीज से। ना तो हम शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वर्ड से, ना तो हम शुगर केन को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है एक्सट्रैक्ट देयर रॉ लिक्विड बाय क्रशिंग द एंड एक्सट्रैक्ट देयर रॉ लिक्विड। एग्जैक्टली सर, आपने जूस को रॉ लिक्विड कहा है, ये टर्म भी बिल्कुल सही है, रॉ लिक्विड बाय क्रशिंग द स्ट्रिप्स सही हो गया सर। आपने मतलब कि अभी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो आपने वाकई में जो अभी कल था उससे ज्यादा बेटर है आज वाला। थैंक यू सो मच सर, आप आपकी एफर्ट को लाइक हम अप्रिशिएट करते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू मिस, थैंक मैम यू। ये स्ट्रिप्स यूज हो सकता है इसके अंदर? मैम मैंने अपना व्यू इसके पहले ही दिया है बिल्कुल स्टार्ट में कि मेरे ख्याल में स्ट्रिप्स नहीं यूज होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ से एक सपोर्टिंग कमेंट यहाँ पे आया था कि स्ट्रिप्स जो है वो हम मे भी यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, स्ट्रिप्स लेकिन आई मैंने थिंक इसको कि यही कहा है सिंगल कि सिंगल प्रेफरेबली हमें शुगर केन यूज करना चाहिए। वो स्ट्रिप से वो फीलिंग आती है, एक ड्राई चीज है कोई भी, लेकिन अगर हम थिन ये लेयर जो है की एक फीलिंग लिविंग आती है। पार्ट है और इवन कि जूसी फॉर्म है, तो हम वहाँ पे स्ट्रिप्स मेरे अकॉर्डिंग वैसे नहीं यूज समथिंग होना दैट इज चाहिए। फिल्ड हम स्टिक्स यूज कर सकते हैं या स्टेम्स यूज कर सकते हैं। स्टेम, हाँ स्टेम आई स्टेम थिंक। या स्टिक्स बोल सकते हैं, स्टिक्स यूज कर सकते वही, हैं। लेकिन सर मैम हमें यहाँ पे हम जस्ट स्टेम भी तो वर्ड यूज नहीं करेंगे, हमें बताना पड़ेगा हम कौन सी स्टेम यूज कर रहे हैं, किस चीज की स्टेम यूज कर रहे हैं। तो वो तो स्टेम अंडरस्टूड का सी बात है, मतलब ऊपर सारी शुगर केन की बात हो रही है, स्टेम ही तो होती है ना वो एक्चुअली। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वो दरख्त की लकड़ी को कहते हैं। वो एक पूरा परसेप्शन वहीं पर चला जाता है कि दरख्त दरख्त की स्टैम्प है। स्टैम्प का मतलब वो लकड़ी को से जूस तो नहीं निकलता मेरे ख्याल से, वो फिर पूरा परसेप्शन गलत हो जाएगा। ये स्ट्रिप तो फिर भी जो है ना बहुत सारे मीनिंग में आ सकता है कि नहीं सर, स्ट्रिप स्ट्रिप्स बहुत मतलब सारी होता है चीजों कि को कह जैसे सकते हैं। पार्चे नहीं होते हैं, पार्चे जो करते हैं पतले पतले से, तो स्ट्रिप्स वो होती हैं, मतलब जैसे थिन स्ट्रिप्स वो लेयर्स जैसे होती ऊपर हैं। से कवर उतारना जैसे जिसे जी कहते हैं। जी, स्ट्रिपिंग करना, स्ट्रिप्स होती हैं पार्चे जैसे हम करते हैं किसी भी चीज के, उसको स्ट्रिप्स बोला जाता है, थिन लेयर्स को। तो हम स्ट्रिप्स यहाँ यूज नहीं कर सकते, हम स्टिक्स यूज कर सकते हैं इसके भी या फिर के स्टिक्स बोलें उसको या स्टेम बोलें। और शुगर केन की जो ये लीव्स के साथ ये जो आप कह रहे हैं कि स्टिक्स होती है, उनको स्टेम ही बोला जाता है, जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है कि नहीं भी बोलते हो, मैं मे बी आई एम रॉन्ग, पर ये स्ट्रिप्स तो नहीं आएगा, इतना तो मुझे है कि स्ट्रिप्स नहीं आएगा। चलो वो देख लेंगे फिर एडजस्ट कर लेंगे मे बी। हम्म। ठीक हो गया। चले ओके। मैम कंटिन्यू करें। फिर मैम आज से आप फिर फर्दर कंफर्म करके हमें बता देगा, आपको ज्यादा पता है।
यस मैम, मैंने वही मतलब कि मैम मुझे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले रखा है कि स्ट्रिक्ट मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हम्म। आई एम नॉट श्योर, तो इसलिए मैं इसको इतना बोल नहीं सकती कि मुझे नहीं पता है इसके बारे में कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं नहीं, लेकिन हम चेक कर सकते हैं। मैं इसको ऑफकोर्स मैं कल जो है शेयर कर दूंगी अगर हम यहाँ पे स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जैसे मैम मेरा आपने कहा ना स्टेम वर्ड, वो मुझे लगा हम्म। कि मतलब कि स्टेम एग्जैक्टली ये स्टेम है, बेसिकली ये मॉडिफाइड स्टेम होती है। प्लांट का जो पार्ट होता है स्टेम का, जैसे हम कहते हैं लीव स्टेम रूट, तो बेसिकली हम इसको वो स्टेम जो है स्टेम बोल सकते हैं बेसिकली। तो हम्म। इसका मुझे नहीं श्योर। ओके हम देख लेंगे सर, हम कल देख लेंगे, लेकिन ओवरऑल सर आपको पकड़ लेंगे, आपको बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू मिस। ओके। ओके थैंक यू यहाँ मैम। पे है सर, कहा है उन्होंने लिखा है। यस मैम, मीना ने यहाँ पे एक चीज शेयर की हुई थी कि हम जो जैसे ड्राइंग प्रोसेस उसको डेसिकेट करना यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, डेसिकेट, थैंक यू सो मच। यहाँ पे सर जैसे आपने वर्ड किया यूज किया हुआ था ना, ये कहाँ पे गया, हाँ लास्ट वाले से, आप ड्राइंग को अगर चेंज करना चाहें तो उसके लिए हम डेसिकेट वर्ड भी यूज करते हैं। एग्जैक्टली डेसिकेट से भी वही होता है कि आप एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच मैम मीना। मैम ये हाफ है। अच्छा, जी सॉरी। ये भी कंप्लीट नहीं है ना? जी जी, ये अभी हाफ है, ये कंप्लीट नहीं है। ओ, अच्छा, हम दोबारा से वही पेज कर दें। अच्छा, ये और किसने किया हुआ पेस्ट? ताहा शेख। हाँ तो कहाँ है हाँ, इनका इनका थोड़ा सा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वैसे अगर रिव्यू करने हैं, पॉइंट? देख सकते हैं आप। इन्होंने लिखा है, ये इंट्रो लिखा है पहले, इन्होंने लिखा है द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट्स द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन। सर बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, मतलब एक सिंपल सी लाइन है, आपने बता दिया कि ये प्रोसीजर बेसिकली हमें बता रहा है। आपने वो प्रोसीजर में बता दिया कि इसमें स्टेप्स हैं और सारा कुछ, वही पूरा कंसेप्ट बन जाता है आपका ये इंट्रो देखकर, एक लाइन देखकर। तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं ओवरव्यू, ऑल एंड ऑल, ऑल एंड ऑल। सर इसमें बेसिकली हाइफन आता है जो ऐसा ऑल एंड ऑल होता है ना। ओके। प्रिपरेशन ऑफ sugar includes preparation of sugar includes 5 major steps that are cultivation of sugarcane, harvesting। सर कल्टीवेशन में हार्वेस्टिंग भी आ जाती है आपकी। कल्टीवेशन का मतलब है वो पूरा आपने एक एक जो कोई भी हम कहते हैं, आपने कोई भी क्रॉप जो है वो प्रॉपर कल्टीवेट का मतलब यही होता है आपने प्रॉपर फार्मिंग की है उसकी, उसमें हार्वेस्टिंग का स्टेप भी आ जाता है। ओके, ग्राइंडिंग, मिल, फिर प्योरिफिकेशन है उसकी, एंड द लास्ट स्टेप इज हीटिंग एंड कूलिंग। ये भी सही है सर, आपके स्टेप्स भी ठीक हैं, आपने ये ओवरव्यू में लिखे हैं। ठीक हो गया सर का। अच्छा मैम मृदा, आज आप नहीं लिख कर आई कुछ भी? मैम मैंने थोड़ा सा ही लिखा था बस, लेकिन मैंने इतना एफिशिएंट नहीं लिखा हुआ जितना इन्होंने लिखा है। लाइक स्टेप्स बना के मैंने जनरलाइज किए थे स्टेप्स को। इट्स ओके मैम, यहाँ पे इसमें भी पॉइंट्स भी, हमें ये जरूरत नहीं है इस तरह के पॉइंट्स बनाने की। हम सिंपली क्या करते हैं, हमें 1 2 3 करके तो बिल्कुल भी नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन लिखा हुआ है, कोमा लगा के मैंने नेक्स्ट पॉइंट हार्वेस्टिंग है वो लिख दिया, कोमा लगा के ग्राइंडिंग मिल लिख दिया, और आखिर वाले को लिखने से पहले एंड लगा के लास्ट वाला लिखा और फुल स्टॉप और सेंटेंस क्लोज। जी दैट्स मैं इट, मुझे ये हम पूछना इस था, ये तरह से वन लिखना है। टू करने कर जी सकते हैं कि नहीं? क्या ये कह जो रहे नहीं, हैं? ये नहीं नंबरिंग कर दी हुई है सकते, इन्होंने, नंबरिंग नहीं पहले कर भी सर ने सकते। भी नंबरिंग दी थी। हाँ, नहीं वो नहीं तो मैम। उन्होंने एज ऐसे लिखे हुए थे, पॉइंट्स लिखे हुए थे ना। ओके, ओके मैम। मुझे एक आपने मिनट, पूरा हम पैराग्राफ नेक्स्ट लिखना जो है, है आज जैसे का। ऐसे लिखते हैं ना वैसे ही, पूरा मतलब प्रॉपर इंट्रो, फिर ओवरव्यू, फिर पार्ट 1 और पार्ट 2, इस तरह का। ओके सर। अभी एक मिनट दीजिएगा, मैं आपसे कहीं कर देती हूँ दोबारा। ओके ओके।
ओके, आज जो है हम बेसिकली ये हमारे पास जो बुक 17 है उसका टेस्ट 2 है। इसमें उन्होंने दो चीजें एडवांस जो है वो दी हुई हैं। एक तो हमें टेबल भी दी हुई है और साथ में हमें एक पाई चार्ट भी दिया हुआ है। अभी हम इन हमें इस चीज का तो आइडिया है कि जो भी हमें इस तरह का कोई भी हम जैसे मेन्यू देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो क्या है बेसिकली वो हमें टेबल फॉर्म में मिल जाता है। मतलब ये टेबल फॉर्म। अब नेक्स्ट जो है वो किसी में ऐसा भी हो सकता है कि आपको जस्ट एक टेबल आए, जस्ट पाई चार्ट है, लेकिन इस केस में है ये जो दोनों चीजें हैं वो मेंशन की हुई है। इस तरह के भी हम केसेस फाइंड आउट कर लेंगे कि जिसमें जस्ट टेबल हो, फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अगर अगर कहीं पे हमें जस्ट सिंपल पाई चार्ट मिलता है हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बहरहाल हम इसमें ये भी देख अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि ये दोनों अगर आ जाए तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंट्रो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं हम कि बेसिकली क्या है इसमें। The table and charts below give information on the police budget for 2017 and मैम ये कौन 2018। सी बुक से फॉलो कर रही है? मैम ये बुक 17 है, कैम्ब्रिज 17। ये कैम्ब्रिज 17 बुक है ना मैम, ये आपको यहाँ से नजर आ रही है। मैंने लिंक शेयर किया हुआ है स्लैक के ऊपर, आप मैम वहां कल से आप बुक्स 16 से एक्सेस कर कर रहे सकते। थे। जी नहीं मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ, कल हम 16 से कर रहे थे, आज 17 से कर रहे हैं, तो प्रॉपर मैम, किसी असल को में फॉलो मेरा, कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ। असल में मेरा हमारा मेरा जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हम ना कोई भी चीज स्किप ना करें। अच्छा, जो कल जब मैंने वहां पे आपको ये फ्लो शीट दिखाई ना, वो यहाँ पे इस बुक में नहीं थी। फ्लो शीट जो थी, अब इस बुक में बेसिकली 4 टेस्ट हैं आपके, और 4 टेस्ट में डिफरेंट चीजें हैं। एक बार ग्राफ था जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। फिर एक मैप था जिसको हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हम्म। हमने इसमें लाइन ग्राफ था वो डिस्कस कर लिया। अब ये लास्ट रहता था। बस वो कल मेरा माइंड में अचानक से पता नहीं क्यों बार बार मैप आ रहा था, तो मैंने कहा वो मैं देख लेती हूँ, चलो मैप कर लेते हैं। वो अचानक से मैंने मैप पे चली गई थी। तो वैसे ये है कि हम हमें वैसे ये आप सही कह रही हैं, हमें एक ही बुक को पहले फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमारा वही टास्क वही है कि हमने जो है तमाम जो इसकी जो तमाम टाइप्स हैं हमने उसको डिस्कस करना है। तो हम ये होगा कि हम सारे टेस्ट तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि रिपीटेड है मोस्टली, ग्राफ्स भी रिपीटेड है मोस्टली थिंग। लाइन ग्राफ हो गया, चार्ट, वो रिपीटेड है। हम जस्ट एक बार एक टाइप करेंगे। ओके मैम। ओके। ओके, तो यहाँ पर है कि द टेबल एंड, अब कल में भी मैं अब इसकी कोई और जो न्यू टाइप होगी ऑफ कोर्स हम वो डिस्कस करेंगे। तो कल में भी कोई और बुक हो 17 तो ऑफ कोर्स मैम मैं पॉसिबल ही ये नहीं पूछना है। चाह रही थी कि ये जो डिफरेंट वेरिएंट्स है ईयर वाइज, इनमें कोई चेंजिंग किस बेस पर है ना, मतलब मैं किसको फॉलो करूँ, किसी एक को भी फॉलो कर लूँ या स्पेसिफिकली टॉपिक्स वाइज फॉलो करूँ? मैम वैसे तो ये सारी प्रैक्टिस के लिए है। नॉर्मली ये है कि आप मैम ऐसा करेंगे। जी सर, मैं आप बता दूं बताएं। मैम। हाँ। जी जी अच्छा सर। मैम, देखें होता है ऐसे, ये टोटल बुक्स हैं 1 to 18 है, ठीक है। तो जो पुरानी है ना 10 से नीचे नीचे वो भी रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि उनमें जो टेस्ट के जो पैटर्न है ना सॉल्व करने के या क्वेश्चंस वाइज है वो अभी चेंज हो गए कुछ। तो चेंजिंग आई है उसमें। तो आप 10 से ऊपर ऊपर वाली जो बुक्स है ना 11 से लेके 18 तक वो सारी फिर आप कर लें तैयारी। और जो एक्स्ट्रा रह जाएगा आपको फिर हम वेबसाइट वगैरह बता देंगे। तो आप इजीली वेबसाइट से भी जाके जो टेस्ट है ना अटेम्प्ट कर सकती हैं वहाँ पे। ओके सर। जी जी। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे है द टेबल एंड चार्ट्स बिलो गिव इंफॉर्मेशन ऑन द पुलिस बजट फॉर 2017 एंड 2018 इन वन एरिया ऑफ ब्रिटेन। ओके, मैं बता दिया कि ब्रिटेन में है बेसिकली। द टेबल शोज वेयर द मनी केम फ्रॉम एंड द चार्ट्स शो हाउ इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमें उसने बता दिया है कि बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें गिवन है। थोड़ा सा, अच्छा, इसने हमें बता दिया है कि हमारे पास यहाँ पे जो दो चीजें हैं उनमें एक तो है टेबल, जिसमें द टेबल विच वो जो कि क्या अच्छा बेसिकली क्या है, ये पुलिस बजट है। 2 इयर्स का इंफॉर्मेशन हमें दी गई है 2017 एंड 2018 की। और जो टेबल है वो शो कर रही है कि मनी केम फ्रॉम, आपकी जो मनी है वो कहाँ से आई है। तो डिफरेंट सोर्सेज से आई है, उन्होंने बता दिया कि किन किन सोर्सेज से आई है और कितनी आई है ये भी बता दिया है। फिर उन्होंने हमें क्या किया है, हमें चार्ट दिए हैं जो कि जिसको हम नॉर्मली पाई चार्ट कहते हैं। इन पाई चार्ट में उन्होंने हमें क्या बताया, शो हाउ इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड,
तो ये डिस्ट्रीब्यूट फिर किस तरह से की गई, फिर मतलब उनकी किस तरह से स्पेंड की गई, वो स्पेंड की गई और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो ये उन्होंने हमें बता दिया है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं कि ये क्या है। बेसिकली ये क्या है, ये पुलिस बजट है फ्रॉम लाइक 2017 टू 2018 इन। अच्छा, ये जो सिंबल है वो पाउंड का है और ये एम जो है वो मिलियन के लिए, पाउंड मिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोर्सेस क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास तीन सोर्सेस हैं। यहाँ पे पहला है नेशनल गवर्नमेंट। ओके, नेशनल गवर्नमेंट है पहला, और इसमें 2017 में जो उनको जितना भी उन्हें ग्रांट्स मिली हैं, ये बेसिकली ये आपकी डिफरेंट जो चीजें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मनी केम। अब यहाँ पे हम इसको एज अ इनकम भी ले सकते हैं, एज अ फंड्स भी ले सकते हैं, और एज अ ग्रांट्स भी ले सकते हैं जो इनको डिफरेंट सोर्सेज से मिली है। ये हमें यहाँ से पता चल गया कि ये यहाँ पे इनको मिल क्या है। द टेबल शोज द मनी, वेयर द मनी केम फ्रॉम। अब मनी अब उनको गवर्नमेंट दे रही है, पॉसिबली इनकम की फॉर्म में दे रही हो, अब लोकल टैक्सेस दे रहे हैं, ऑफ कोर्स ये कोई फंडिंग या ग्रांट्स मिल रही हो, अदर सोर्सेज हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये ग्रांट्स हैं, तो यहाँ से हमें एक आइडिया हो गया कि इन्हें बेसिकली मनी एक्चुअली कहाँ से आ रही है, या असल में फंडिंग कहाँ से हो रही है। इनके सोर्स, इनकी जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो भी मनी है वो बेसिकली आ कहाँ से रही है, वो हमें पता चल गया। तो उसके लिए हम ये डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। अब नेशनल गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 175.5 मिलियन और 177। अब यहाँ पे हम देखें तो वो 175 से 177 यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गई है। जो मनी है जो उनको मिली है, जो फंडिंग है वो इंक्रीज हो गई है। लोकल टैक्सेस में अगर हम देखें तो ये 91.2 मिलियन थी और बाद में 102 हो गई है नेक्स्ट ईयर। अदर सोर्सेज में 38 मिलियन, 38 मिलियन, फिर उन्होंने टोटल बता दिया आपको कि 304 थी और फिर 318 हो गई है आपकी 2018 में। ओवरऑल जो इनका इनको जो ओवरऑल रिसीविंग हुई है, जो इनको जो भी इनको फंडिंग रिसीव हुई है या ग्रांट्स रिसीव हुई है डिफरेंट सोर्सेज से, वो क्या थी, ओवरऑल अमाउंट जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। चलें, एक चीज हमें यहाँ से आइडिया हो गया। फिर हम देखते हैं कि वो हाउ द मनी वाज स्पेंड, सॉरी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन्होंने अगेन तीन कैटेगरीज जो है वो बनाई हुई है, इसको हम देख सकते हैं। मतलब तीन डिफरेंट कलर्स हैं, इनको इस तरह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो ग्रे शेड अगर यहाँ पे हमें नजर आ रही है, तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने नीचे बता दिया है कि वो कलर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सैलरीज को, जो कि वो पुलिस ने बेसिकली जो स्पेंड की होंगी सैलरीज के ऊपर, किसकी सैलरीज, और जो उनके अंडर ऑफिसर्स थे, जो भी स्टाफ था, उन्होंने उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया उसका 69%। अच्छा, यहाँ से देखते हैं, सॉरी, 2017 में 75%, 2018 में 69%। अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, बेसिकली रिड्यूस हो गया है 75% से 69%। फिर देखें हम टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी पहले जो थी वो अब ये वाइट पार्ट है इसका, वो पहले 8% थी, अभी वो उससे लाइक ऑलमोस्ट जो है वो डबल, ऑलमोस्ट डबल हम कह सकते हैं कि वो स्पेंड हो रहा है अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर। और अगर हम बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट देखें तो वो पहले भी 17 था, अभी भी 17% है, तो वो क्या है, वो स्टेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो एक जो है हमें यहाँ पे ओवरव्यू मिल गया कि अच्छा बेसिकली इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें डिस्क्राइब की हुई हैं, वो हमें उसका एक आइडिया हो गया। चलें, अच्छा अब हम अच्छा इसमें ये चीज देखें कि हमारी जो बेसिकली जो मोस्टली जो इनकी मनी स्पेंड हुई थी, वो हमें एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि मैक्सिमम अमाउंट कहाँ स्पेंड हुई है दोनों ईयर्स में। ऑफ कोर्स सैलरीज पे स्पेंड हुई है। सैलरी। हाँ एग्जैक्टली, हम कह सकते हैं कि जो 3/4 था, ऑलमोस्ट 3/4 जो मनी है वो कहाँ स्पेंड हो रही है, वो सैलरीज के ऊपर ही स्पेंड हो रही है। बाकी जो है जो अदर उनके टास्क थे उन पे स्पेंड हुआ है। फिर हम, और अच्छा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मोस्टली इनके यहाँ पे मोस्टली ग्रांट्स उन्हें किस ईयर में मिली है। यहाँ पे हम 175 देखें, 177, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अदर सोर्सेस में देखें 38 पहले भी था, बाद में भी 38 है, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल जो उनका जो ग्रांट्स, जो मैक्सिमम ग्रांट्स इंक्रीज हुई, वो भी कहाँ पे हुई, लोकल टैक्सेस में। अगर ओवरऑल हम देखें 2017 2018 में जो मेन डिफरेंस था वो कहाँ पे आया, लोकल टैक्स में। लोकल टैक्सेस जो थे ओवरऑल वो मार्जिनली, वो सबसे ज्यादा, मार्जिनली का मतलब बाकियों में से एज कम्पेयर टू, वो क्या थे, वो मैक्सिमम इंक्रीज हो गए थे 2018 में एज कम्पेयर टू 2017। ओके, हम तो सबसे पहले हम इसका जो ये है इंट्रोडक्शन है, हम इंट्रोडक्शन को हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या यही जो इंफॉर्मेशन है हम उसको पैराफ्रेज करेंगे कि हमारे पास जो है जो ये जो ये टेबल है या ये डायग्राम है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको ऐसा ये भी कर सकते हैं कि जो द इलिस्ट्रेशन है,
इनको हम एज द डायग्राम्स बोल सकते हैं। द डायग्राम्स और इलस्ट्रेशंस ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? दोनों भी बोल ये सकते हैं, रिप्रेजेंट कर टेबल रही हैं जैसी भी। जी, सॉरी, जी जी बोलें, कंटिन्यू करें। द चार्ट्स। आप इन दोनों को एज अ चार्ट्स भी ले सकते हैं। दी चार्ट्स, आप चार्ट ना बोले ना, दी चार्ट्स बोल दें तो उसका मतलब आप दोनों की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चार्ट्स हैं यहाँ पे वो क्या शो कर रहे हैं? वो शो कर रहे हैं द सोर्सेज ऑफ फंडिंग। अब एक जो है आपका फंडिंग का सोर्स है। अब फंडिंग हो किसे रही है? टू पुलिस डिपार्टमेंट। आप ये बता दें यहाँ पे, क्योंकि पुलिस बजट की बात हो तो आप बता दें कि एक तो जो पहला आपका जो चार्ट है, एक तो शो कर रहा है, क्या चीज शो कर रहा है? सॉरी, ये क्या आ गया? ये ओके, एक तो ये चीज है कि वो हमें शो कर रहा है कि एक तो सोर्सेज हैं फंडिंग के। किसको? यहाँ पे हमें बता दिया पुलिस का बजट है, तो ऑफ कोर्स पुलिस डिपार्टमेंट को जो फंडिंग हो रही है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फिर कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? अब यहाँ पे इन वन एरिया ऑफ ब्रिटेन, अब ब्रिटेन बताया और यहाँ पे इन वन एरिया भी बताया है। तो क्या हम इस चीज को पिक करेंगे या नहीं करेंगे? यहाँ पे बताएं। और ये एक बात ना सर ने कहा था, एक पार्टिकुलर एरिया है, एक पार्टिकुलर कंट्री है, तो यहाँ यस पे पिक हम वो करेंगे। यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है एक एरिया में ब्रिटेन के, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इन अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे स्टेट आपको ये कैसे? चीज समझ आई? सर ने सर कहा था कि हम पार्टिकुलर टर्म जो है वो यूज कर सकते हैं। हाँ जी, बताएं। पर्टिकुलर स्टेट कह सकते हैं? ये मैम, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे ब्रिटेन बताया हुआ है तो हमें जरूरी है कि हम अपने पैराफ्रेज में, क्योंकि ब्रिटेन एक आइडेंटिटी है, तो हम आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेंगे। ये एक लाइक क्लियर आइडेंटिटी आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन है, तो हम यहाँ पे स्टेट नहीं यूज करेंगे। इन वन एरिया है, अगर यहाँ पे इन इन वन कंट्री ऑफ ब्रिटेन, बेसिकली ब्रिटेन में 4 कंट्रीज आते हैं, तो अगर उसने बताया हुआ है इन वन कंट्री ऑफ ब्रिटेन, तब हमें समझ आता है। अब अगर यहाँ पे इसने वन एरिया लिखा हुआ है तो हम एरिया को पार्टिकुलर रीजन कह सकते हैं, स्टेट फिर भी नहीं बोल सकते हैं हम। ठीक हो गया? ओके और फिर मैम। हम मेंशन करेंगे कि हाँ जी, वो जो हम रीजन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ब्रिटेन का है। अच्छा, उसके बाद है, अब वो यहाँ पे ये हो गया। फिर हम करेंगे कि अच्छा, ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई यहाँ तक। एंड दूसरा चार्ट हमें, अच्छा अलोंग यहाँ पे हम एक ही सेंटेंस बना सकते हैं कि एक जो है द चार्ट्स दे आर रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली फंडिंग टू द पुलिस डिपार्टमेंट इन अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ ब्रिटेन। अच्छा, अब ये पार्टिकुलर रीजन ऑफ ब्रिटेन जैसे ये हम एंड में भी यूज कर सकते हैं, अगर हम इस पार्ट को कर लें तो। इसको अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसके लिए यूज कर सकती हूँ अलोंग, along with their proportional spending या proportional expenditure। अब उनका expenditure भी है एग्जैक्टली। या proportional spending भी है। ठीक हो गया? along with the proportional spending trends for year 2017 and 2018। आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया कि हमने इंट्रोडक्शन में यही चीज बता दी कि एक टेबल में क्या था, कि हमने उसका वही सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अब हम वो एट द एंड भी लिख सकती हूँ कि मैं इन दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग बेसिकली इन अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ ब्रिटेन। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मतलब अगर आप कोई अपना सेंटेंस बना रहे हैं इस वक्त, तो काइंडली आप वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि देखें अगर इस तरह से अगर हम इसको कर दें। हाँ जी, हेलो। जी जी सर मुझे एक बताएं। चीज में कंफ्यूज, जी ईयरली वाइज बताएंगे, एनुअली बताएंगे, या जैसे सोर्सेज के हिसाब से बताया गया है कि नेशनल गवर्नमेंट ने 2017 में इतना दिया, 2018 में इतना दिया, नेशनल लोकल टैक्सेस की मद में 2017 में और 2018 में इतना इतना दिया, या हम ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे, या हम ये वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे? 2017 में नेशनल गवर्नमेंट ने 175 दिए, लोकल टैक्सेस की मद में 91 मिलियन आए, अदर सोर्सेज की मद में इतने आए, टोटल 304 आए। पहले 2017 की बात करेंगे, फिर 2018 की बात करेंगे, या हम दूसरी ये स्कोप अपनाएंगे कि जैसे नेशनल गवर्नमेंट है, लोकल टैक्सेस है और अदर सोर्सेज है, इनकी बात करके इनके अंदर 2017-18 की बात करेंगे? ये बताइएगा। थैंक यू। अरे, इसमें हम दो तरह अपनाएंगे। पहले तो एक बात ये कि हमने वही इंट्रोडक्शन की बात की, फिर हम एक ओवरव्यू लिख लेंगे, उसकी मैं बाद में बात करूंगी।
एक तो पहली बात कि हमने दो पैसेज बनाने हैं, अपने दो पैराग्राफ बनाने हैं। एक पैराग्राफ में हम अपने बजट की बात करेंगे कि हमें मिल कहाँ कहाँ से रहा है, कितना मिल रहा है, और दूसरे में हमने ये बात करनी है कि हमने इसको स्पेंड कहाँ किया। अच्छा, इसकी बात हो गई। अब जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने एक कंपेयर करना है। हमने कंपेयर करना है कि हमारे बेसिकली हम ये मैं कहूंगी कि पहले साल में जो था मैक्सिमम जो था वो मुझे कहाँ से इनकम हुई। अच्छा, पहले तो ओवरऑल की बात कर लूंगी। ओवरऑल मेरा मैक्सिमम जो इनकम थी वो कहाँ पे हुई, 2018 में हुआ। मतलब 2018 का जो ओवरऑल बजट था वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू 2017। एक ये, फिर इसके बाद मैं बताऊंगी कि अच्छा जो हमारे पास जो नेशनल गवर्नमेंट है, तो इसको मैंने बेसिकली आपको मैं यही बताऊं कि हमने इसको कंपेयर करना है पहले तो, कि अच्छा कौन मैम, से तो क्योंकि ईयर में मैम कौन मैं सी मुझे चीज लगता है ज्यादा कि है, कौन से ईयर टेबल में कौन सी शोज चीज वेयर कम द है। मनी कम फ्रॉम। जी जी बोले। सर क्योंकि उन्होंने टेबल कहा है कि टेबल शो कर रहा है वेयर द मनी कम फ्रॉम, तो मनी को तो हमने सोर्स को तो कंसीडर करना ही होगा, और जब सोर्स को कंसीडर करेंगे तो कंपैरिजन आ जाएगा। बिल्कुल, आपने दोनों चीजों को एग्जैक्टली। देखना है। टेबल को भी देखना है उसमें क्या वैल्यूज है, और आपने पाई चार्ट को भी देखना है उसमें क्या वैल्यूज है, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर रहे हैं। ये टेबल को पाई चार्ट से कंपैरिजन भी कर रहे नहीं नहीं सर, मैं वो बताना चाह रही थी, सर का क्वेश्चन हैं। था कि हम सोर्सेज के साथ कंपैरिजन करेंगे या मनी को आपस में कंपेयर करेंगे ना ईयर वाइज। अच्छा अच्छा। मनी मनी कर तो लेंगे। मेरे ख्याल में मनी। सोर्सेज के साथ कंपैरिजन होगा, क्योंकि उन्होंने टेबल्स में ये कहा है कि मनी वेयर फ्रॉम मनी कम, इसलिए शायद सोर्सेज के साथ कंपैरिजन करना ज्यादा देखिए आप, बेटर है। नहीं हाँ, वो सोर्सेज के साथ भी अभी जैसे मनी स्पेंड हुई और सोर्सेज कहाँ है, ये दोनों आप ऐसे कंपैरिजन भी कर सकते हो, और इनको सेपरेटली भी कंपैरिजन कर सकते हैं। पर ये कितनी डिटेल ना आ जाए कि आप इतना बड़ा लिख लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आप सारी चीजें इंक्लूड करेंगे तो। मैम हम सबसे ना इजी वाला काम करेंगे। हमारे पास ना वो आप ये समझिए कि हमारे पास यहाँ पे तीन सोर्सेज है, और हम इतनी तीन लाइंस जो हैं वो अपने पैराग्राफ में अच्छी सी बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पहले पहले जो फर्स्ट, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हमें 2 ईयर्स के दरमियान में कंपैरिजन करना है। अगर आप हम इसको देख लें तो हमें पता चलेगा कि 2 ईयर्स में अब हम सोर्सेज के दरमियान में तो कंपैरिजन कर ही नहीं कर सकते ना। सोर्सेज तो दोनों ईयर्स में सेम रहे हैं, असल में उनकी अमाउंट चेंज हो रही है दोनों ईयर्स में। आप ये देखें ना, हमारी हमारी बेसिकली हमारी स्टेटमेंट क्या है, पुलिस बजट इन 2017 एंड 2018 में। अगर मैं इनको ईयर्स को देखूं, मुझे 2017 और 18 में जो चेंज आया मुझे उसी उसको डिस्कस करना है। तो वो चेंज सोर्सेज में तो बिल्कुल नहीं आया, सोर्सेज तो दोनों ईयर्स में सेम रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, उनकी अमाउंट चेंज हो गई है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अमाउंट को ऑफ कोर्स कंपेयर करूंगी कि 2017 में वो अमाउंट कितनी थी और 2018 में अमाउंट कितनी हो गई है, तो वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सर आपको क्लियर हो गया? यस मिस, क्लियर है। ओके, अभी तो चलें। अच्छा, हमने इंट्रोडक्शन की इस बात की। अच्छा मैम, मेरा ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि द कॉलम एंड पाई चार्ट डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ पुलिस बजट एंड इट्स स्पेंडिंग इन द इयर्स 2017 एंड 18 फॉर द फॉर द ब्रिटेन रीजन। अच्छा मैम, यहाँ पे आपका पूरा सेंटेंस बहुत अच्छा है, लेकिन आपका यहाँ पे फॉर द ब्रिटेन रीजन जहाँ पे आपने लिखा है, इसका मतलब है आप पूरे रीजन की बात कर रही हैं, फॉर द ब्रिटेन रीजन। जैसे हम कहते हैं लाइक साउथ पंजाब रीजन, द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। तो आपको वो देखिए ना, एक मेन रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन होता है। आपने तो आप एरिया ये की कहें कि बात इन अ करी है जो। पार्टिकुलर रीजन ऑफ, आप यहाँ पे कहें अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ ब्रिटेन। आप अगर ब्रिटेन रीजन की बात करिए, रीजन की बात आपको पता है ना, वो पंजाब प्रोविंस जैसे हो गया, तो यस मैम। ब्रिटेन रीजन है, वो इस तरह आ हम्म। जाता है। बाकी आपका सेंटेंस बहुत अच्छा था। यस मैम, मतलब स्पेसिफिक फॉर द ब्रिटेन स्पेसिफिक रीजन या पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर वुड बी यस बेटर। मैम, बिकॉज हाँ हाँ जी, क्योंकि वो पूरे ब्रिटेन में नहीं है, हम्म। इन वन एरिया है। तो हम वही हम्म। बात के इन वन रीजन ऑफ ब्रिटेन। यस ओके। मैम। थैंक यू। तो अभी ये हमारा हो गया, क्या नाम है इसका, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हो गया, बस हमने वो जैसे मैम ने भी सेंटेंस सेंटेंस लिखा, वो बहुत अच्छा सेंटेंस है कि आपको ये जो चार्ट्स हैं वो बेसिकली डिपिक्ट क्या कर रहे हैं उन्हें बता दिया। ओके, हम अभी ओवरव्यू पे आ जाते हैं कि बेसिकली हम ओवरव्यू में हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना होता है, वही जो मेन जो प्रोमिनेंट चीजें होती हैं वो हमने हाईलाइट करनी होती हैं। हमें वो छोटी माइनर चीजें वो नहीं कंपेयर करनी होती, जो मेन चीजें होती हैं वो हाईलाइट करनी होती हैं। मैम दो चीजें हाईलाइट कर सकते हैं, एक तो बजट जो है वो 2018 का ज्यादा है, और हम्म। सैलरीज को हाईलाइट कर सकते हैं कि सैलरीज पे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो हमारी मनी स्पेंड हुई है।
एग्जैक्टली मैम। यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक तो हम ये बता रहे सकते हैं कि ओवर द पीरियड यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे लाइक डिफरेंट चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम हमें जो बजट ऑब्टेन हुआ वो 2018 दैट वाज मोर एज कम्पेयर टू 2017। एक तो हम ये चीज मेंशन कर सकते हैं। दूसरी हम कह सकते हैं कि उसका जो मैक्सिमम पार्ट था वो कहाँ पे स्पेंड हुआ, सैलरीज के ऊपर स्पेंड हुआ। अच्छा ये भी कह सकते हैं। अब ये देखें कि हमारा अगर 2017 और 18 में देखें तो ऑलमोस्ट जो है ना वो रेशो वही बन रही है, 3:4 की रेशो बन रही है। 3:4 की रेशो अगर हम देखें दोनों में बन रही है। हम इसको भी छोड़े तो अगर हम एक चीज ये देखें, ये भी 17-17 बन रही है, ये तो बिल्कुल सेम हो गई और ये ऑलमोस्ट 3:4 बनती है दोनों में। लेकिन अगर हम इसको देखें ये जो टेक्नोलॉजी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम आपने हमें जो मैक्सिमम यहाँ पे ग्रांट जो ऑब्टेन हुई है वो वहां पे मैक्सिमम स्पेंड कहाँ पे हुई है। वो जो इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है जो कि इंक्रीज लोकल टैक्सेस में था वो डायरेक्टली इंक्रीज किसको इम्पैक्ट कर रहा है, बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि वो 8 से डायरेक्ट 14% हो गई है, लाइक ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट ट्वाइस। तो हम ये अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। हम दो, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम दो डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक अप्रोच हम ये यूज कर सकते हैं कि हम ओवरऑल जो हमें चीजें दोनों में मैक्सिमम नजर आ रही हैं वो बता दें। एक चीज हम मैक्सिमम ये बता सकते हैं कि हमारा जो टोटल बजट था वो 2018 में था, वो एज कम्पेयर टू 2017 वो ज्यादा था और उसकी हम रीजन भी इवन की बता दें। दैट वाज ड्यू टू मैम अगर हम सिग्निफिकेंट, हाँ दैट वाज ड्यू टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लोकल टैक्सेस। ठीक है। और फिर दैट वाज अच्छा द मोस्ट ऑफ द पार्ट in both years that was spent on salaries, on wages, on remuneration, ये हम टर्म्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा पहली बात। दूसरा ट्रेंड हम क्या है, हम यहाँ पे अगर हम प्रोमिनेंट करें तो हम इन दो चीजों को कर सकते हैं कि जो लोकल टैक्स में जितना भी इंक्रीज हुआ मैक्सिमम दैट वाज अप्लाइड टू एडवांस द टेक्नोलॉजी ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 14 हो गई तो वो डबल हो गई। बाकियों को इस चीज ने दोनों केसेस में इम्पैक्ट नहीं किया है सच, क्योंकि जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना 2018 में तो वो आपकी एक तो उसको तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा जो सैलरीज हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कम हो गई हैं पहले से। सैलरीज को तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा और ना ही वो आपकी इसको ये जो 17% सॉरी क्या था जो बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट है, लाइक जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो लाइक ऑटोमोबाइल्स हैं उस पे जितना जो स्पेंड किया गया उसको भी इफेक्ट नहीं कर रहा। इफेक्ट किसको कर रहा है, जो इंक्रीज हुआ है वो टेक्नोलॉजी को वो कर रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी थी वो 2017 से एज कम्पेयर टू 2018 वो क्या हो गई थी, ज्यादा एडवांस हो गई थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। तो हम इस तरह से मैम भी लिख सकते हैं। तो ये दो मैम ये भी वेज कह हो गए सकते हैं, जी। मैम हम ऐसे भी कह सकते हैं जी कि जो टोटल हमारे पास सैलरीज हैं उसका 6% अमाउंट डिडक्ट करके सैलरीज में से उसको टेक्नोलॉजी पे स्पेंड किया है। नहीं नहीं मैम, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ही हो रहा ऐसा है नहीं नहीं ना। नहीं, कर ये तो सकते बात हम कहीं की नहीं है कि मैंने। देखिए करके हम 75%, उसका यहाँ पर 75% है ना 2017 में, तो यहाँ पर 69% हो गई सैलरीज। और ऊपर तो जो हाँ जी 17% बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट था वो तो सेम सेम है। इट मीन जो डिडक्ट हुआ है अमाउंट वो सैलरीज में से हुआ है 6%, जो कि एग्जैक्टली 6% इंक्रीज हुआ है टेक्नोलॉजी के लिए। मीन सैलरी की डिडक्शन हुई है 6% में से, जो कि हमने यूटिलाइज की है टेक्नोलॉजी के लिए। मैम आपका ये जो सेंटेंस है ये वो पॉइंट सही है। वैसे अच्छा ठीक ये है। जो आप ये मतलब बता रही हैं ये हम यूज करेंगे अपने पैसेज में। हाँ ओवरव्यू में बॉडी हम यूज पैराग्राफ में। करेंगे। हाँ यस जी हाँ मैम। जी। हम अपने बॉडी पैराग्राफ में ये चीज एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अभी हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम वो मेन चीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि अभी बेसिकली हम दो वेज में किस तरह से लिख सकते हैं। जो आप बता रही हो हम आगे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ओवरव्यू में मैम वो मतलब समझ आ गया। जी जी। ऐसा मतलब हम हाँ कह जी सकते हैं कि वो वहां से डिटेक्ट होके और हमने वहां यूज कर लिया। मैम हम ये कह सकते हैं कि जो 75% थे वो 6% जो थी वो डिक्रीज हो गई एंड दैट 6% यू वाज लाइक यूटिलाइज्ड फॉर एडवांसिंग द टेक्नोलॉजी। तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। द अमाउंट विच वाज डिडक्टेड फ्रॉम ये जो है हमारा है 2017 वाला एरिया उसमें से जितना भी डिडक्ट हुआ वो आपका टेक्नोलॉजी पे इन्वॉल्व हो गया, हम इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये है कि वो हम ये मीटिंग एंड नहीं होगी ओके। तो वो हम जो मैक जो बाकी लेकिन मैम ये वही बात कि हम इसको पैसेज में दो डिस्कस मिनट करेंगे, है लेकिन हम बस। कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग सेंटेंस ओके नहीं बनाना, हमने यही कहेंगे कि जितनी अमाउंट डिडक्ट हुई है वो फिर फर्दर इस पार्ट में जो यूटिलाइज हो गई है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके मैम। हाँ हाँ जी। ओके अच्छा फिर जब हम इसको मैं ऐसे 1 मिनट में अभी बस माइंड अप करते हैं फिर
कि बेसिकली हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, हम फर्स्ट पैराग्राफ में अगेन हमने जैसे स्टार्ट को जो सॉरी हमारे पास जो टेबल दी हुई है उसको हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि 2017-18 में जो ये है नेशनल गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वो क्या हो गए हैं, बेसिकली वो भी इंक्रीज ही हुए हैं, 175 से 177 हो गया है। फिर हम लोकल टैक्सेस का बताएंगे कि उन्होंने जो क्या है वो मैक्सिमम ओवरलैप किया है तमाम चीजों को, और उसकी जो इंक्रीज था वो एज कम्पेयर टू नेशनल गवर्नमेंट एंड अदर सोर्सेज वो क्या था, वो मैक्सिमम था। हमने ना इस पैसेज में एक चीज बस याद रखिएगा कि हमने लोकल टैक्सेस को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करना है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल जो इंक्रीज है वो मैक्सिमम है और वही इम्पैक्ट कर रहा है आपके ये जो 318 हो गया ना, 304 से 318, वो क्या है, वो इसकी वजह से तो हमने लोकल टैक्सेस को प्रोमिनेंट करना है इस चीज को। बाकी अगर आप देखें तो वो इतना वो माइनर माइनर से इंक्रीज हुए हैं, उनको ज्यादा एक तो ये तो बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अमाउंट थी वो स्टेगनेंट रही है, स्टेबलाइज्ड रही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ये सेंटेंस हो जाएगा। एक जो है नेशनल गवर्नमेंट जो ग्रांट्स फंडिंग थे उसमें क्या था, एक माइन्यूट सा जो था वो इम्प्रूवमेंट हो गई, इंक्रीज हो गई अमाउंट, और जो लोकल टैक्सेस थे वो मार्जिनली इंक्रीज हुए। तो उन्होंने उसी की वजह से जो हमारा जो टोटल फंड था वो क्या हो गया, वो 304 से इंक्रीज होकर 318 हो गया। मोस्ट